क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 7 है, चैप्टर नंबर 7 क्या है समाकलन की जो प्रश्नावली 7.8 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रश्नावली से एक क्वेश्चन बड़े मार्क्स में 5 या फिर 6 नंबर में हर बार आता है बोर्ड एग्जाम में, और है बड़ा आसान। लेकिन वैसे तो क्वेश्चन आसान है अगर, लेकिन बोला गया निश्चित समाकलन को ज्ञात करने के लिए योगों की सीमा का मेथड आपको लगाना है। अगर किसी दूसरे तरीके से करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और इस पे जितने भी ये उदाहरण दे रखे हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी सॉल्व है। प्रश्नावली देखने के बाद इन्हें खुद से कीजिएगा, नहीं होता है तो मैं तो बता ही दूंगा बाद में चल कर, ठीक है। तो सबसे पहले जो इस वीडियो का टॉपिक है, इस प्रश्नावली का जो टॉपिक है वो है डिफाइनाइट इंटीग्रल्स, ठीक है। ठीक है, इंटीग्रल दो टाइप के होते हैं, एक निश्चित समाकलन और एक अनिश्चित समाकलन। तो नंबर 2 टाइप के हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, अनिश्चित समाकलन। अब ये निश्चित समाकलन क्या है? निश्चित समाकलन जिस समाकलन में ना लिमिट दी गई होती है, एक सीमा निश्चित की जाती है, ठीक है। निश्चित समाकलन में क्या होता है, जैसे ये समाकलन का चिन्ह है ना, ये समाकलन का चिन्ह है। अब कुछ सीमा लगा दी, तो सपोज करो यहाँ ए है, यहाँ बी है, ठीक है, और यहाँ पर आपको कोई फलन दे रहा है f(x) dx, ठीक है। तो इसने सरल होके आपको क्या इसका इंटीग्रेशन किया f(x) का, तो मुझे ये मिला f(x), ठीक है। और सीमा क्या है, a और ये b। इसको खोलते हैं, f(a) x के जगह पर, सॉरी पहले b आएगा, अपर लिमिट f(b) माइनस f(a), ये नियम है, ठीक है। जो भी फलन दे रखा होगा उसे आप हल करोगे। x के जगह पर एक बार अपर लिमिट रखनी है माइनस करके, एक बार x की जगह लोअर लिमिट रखनी है। अपर मतलब ऊपर वाला अपर, और नीचे है तो लोअर। अंग्रेजी में थोड़ी बहुत आदत डाल लो, अच्छा लगता है बोलने में, शॉर्टकट पड़ता है। तो f(b) माइनस f(a) हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें c नहीं जोड़ा जाएगा, c उसी समाकलन में जोड़ा जाएगा जिसमें लिमिट नहीं दी होती है। जिसमें लिमिट नहीं दी होती है वो होता है अनिश्चित समाकलन, क्योंकि उसमें बाउंडेशन नहीं है। इस पर बाउंडेशन है कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है लिमिट बस, लेकिन उसमें कुछ नहीं होता है, इसलिए उसे अनिश्चित समाकलन बोला जाता है। आज हम पढ़ रहे हैं निश्चित समाकलन, डिफाइनाइट इंटीग्रल्स। जो पहला टॉपिक इसमें हम पढ़ रहे हैं वो है योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन को कैसे हल किया जाता है, वो हम देखेंगे। तो इसमें आपको एक सूत्र मिलेगा, ठीक है। अगर आपके पास सपोज करो कोई फलन है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट रूल कह लो, नियम कह लो, जो कहना चाहो अब वो कह लो। ये a से b है और ये f(x) dx है, तो इसका जो सूत्र होता है, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होता है, यहाँ h बाहर आ जाता है ब्रैकेट के अंदर, f(a) प्लस h, f(a) प्लस 2h चलता रहता है, f(a) प्लस 3h, और लास्ट में क्या होता है ना, f होता है, ये f है, ये a है, n-1h ये हो जाता है, ठीक है। ये सूत्र आपको अच्छे से याद कर लेना है, इसके बिना तो क्वेश्चन हल नहीं होगा ना। और इसमें हर एक चीज़ निकाल के दिखाऊंगा, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। इस सूत्र को याद करना है, और यहाँ पर h जहाँ करके लिखिएगा, ये भी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ NH बराबर जो होता है वो होता है b माइनस a, ठीक है। NH क्या होता है, b माइनस a होता है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी यूज़ करना है। हर क्वेश्चन में इसका यूज़ होता है, हर क्वेश्चन में। तो निश्चित समाकलन क्या होती है, जिसमें सीमा दी हुई होगी, फल जो भी समाकलन होगा उसको हल करने के बाद जो लिमिट होती है, एक बार x के जगह पर अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस करके x के जगह पर लोअर लिमिट रखते हैं, ठीक है। और ये रूल है योगों की सीमा वाला। कौन सा रूल है, योगों की सीमा। अगर बोलेगा तो इसी विधि से ही हल करना है। और योगों की सीमा बोला गया है तो क्वेश्चन अगर आसान भी है ना तो इसमें थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि मेथड है, करना है। अब करने के लिए बोला है तो करना ही पड़ेगा, है ना। कई मैथमेटिशियन ऐसे हुए, कान सीधे उंगली पकड़ने से यूँ घुमा के पकड़ा और उन्होंने मेथड ईजाद कर दिया। देखो हमें पढ़ना पड़ रहा है ना। चलिए पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं योगों की सीमा के रूप में निम्नलिखित निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए,
पहले वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा पहले वाले क्वेश्चन से कि किस तरीके से होगा। देखो a टू बी एक्स डी एक्स दे रखा है, इसको मैंने समीकरण 1 मान दिया। इसकी जो तुलना है ना, इसकी तुलना नॉर्मल से कर दो। देखो a की जगह a ही दे रखा है, b की जगह b दे रखा है, एफ एक्स डी एक्स होता है, इससे आपको तुलना करना है। तो देखो जो हमारे पास एफ एक्स है, एफ एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या दे रखा है, x दे रखा है, जिसकी हमें ज़रूरत थी, ठीक है। चूँकि a की जगह पर a ही दे रखा है, a की जगह पर a है और b की जगह पर b ही है क्वेश्चन में। सो आपको क्या निकालना होता है, NH। NH क्या होता है, b माइनस ए। तो b की जगह b है, a की जगह a है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी NH की जगह पर b माइनस ए रख सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन में हमें ये चाहिए होता है, FA चाहिए होता है, FA प्लस H चाहिए होता है, FA प्लस 2H चाहिए होता है, ठीक है। अब लगे हाथों आपको एक चीज़ और बतानी ज़रूरी है जो मैं भूल रहा था, नोट करके लिख लो, इसके बिना तो क्वेश्चन हल ही नहीं होगा। समेशन n कक्षा 11 में पढ़ा होगा, समेशन n स्क्वायर, समेशन n क्यूब। समेशन को योग, कुल योगफल बोलते हैं ना, अंग्रेजी में समेशन बोलते हैं, कुल योगफल। सिग्मा n का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 बट्टा 2। n स्क्वायर का क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बट्टा 6। और n क्यूब का क्या होता है, n प्लस 1 बट्टा 2 का वर्ग। ये आप जानते हो, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो अधिकतर जो आएगा वो ऐसा आएगा, सिग्मा n माइनस 1, सिग्मा n माइनस 1 स्क्वायर, सिग्मा n माइनस 1 का क्यूब। ऐसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। तब क्या सूत्र बनेगा, बस जहाँ n है ना वहाँ पर n की जगह पर n माइनस 1 रख दो, ये वाला सूत्र ऐसा बनेगा। जहाँ n है वहाँ पर n माइनस 1 रख दो, ये आ जाएगा n माइनस 1 और ये हो जाएगा 2n माइनस 1 बट्टा 6, ये हो जाएगा n माइनस 1 बट्टा 2 का वर्ग। तो ज़्यादातर हमें इन सूत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा, तो वो भी मैंने लिखवा दिए है कि नहीं बच्चों, आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं होगी। क्लियर। क्वेश्चन पहले नंबर 1 में ये दे रखा था a टू बी एक्स डी एक्स। तुलना जब हम किया, a की जगह पर a है, b की जगह पर b है, फंक्शन x की जगह पर x है, NH बराबर b माइनस ए होता है, तो b की जगह b दे रखा है, a की जगह a दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। एक एक करके चीज़ निकालनी है हमें सबसे पहले देखो FA निकालना है। तो बेटा FA यहाँ क्या करना है, x की जगह पर a रख देना है, a आ गया। फिर हमें FA प्लस H निकालना है, x की जगह पर a प्लस H रख देना है। FA प्लस 2H निकालना है, x की जगह पर a प्लस 2H रख देना है। ऐसे ही चलता रहेगा, कहाँ तक, FA प्लस n माइनस 1H तक। तो x की जगह पर आपको ये चीज़ रखनी है, a प्लस n माइनस 1H। सारे मान आपको निकालने पड़ेंगे, ये सारे मान आपको क्या करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। स्टार्टिंग के 3 2 3 निकाल देना, लास्ट का निकाल देना, बस इनफ। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ पे लिखोगे योगों की सीमा द्वारा। जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, जो आपको याद है, भले ही आपको याद है, लेकिन जितनी बार आप क्वेश्चंस करो उतनी बार क्वेश्चन कॉपी में लिखो। मैंने काला पेन कहाँ पर रख दिया यार, ठीक है। जितनी बार भी करो उतनी बार आप लिखो, तभी बात बनेगी। तो देखो हमारे पास क्या था बेटा, a टू बी एफ एक्स की जगह x डी एक्स, ये था फॉर्मूला। क्या है देखो, मुझे तो याद हो चुका है और आपको भी याद हो जाना चाहिए। h यहाँ पर एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2H, ये चलता रहेगा। लास्ट में क्या आता है, एफ ए प्लस n माइनस 1H, यही होता है, ठीक है, यही होता है। अब सारे मान तुमने अभी निकाले हैं, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ h। फंक्शन a का मान तुम्हारे पास क्या है, a है।
ए प्लस एच का मान ए प्लस एच है, फिर ए प्लस 2h है, ऐसे ही चलता रहा और लास्ट में ए प्लस एन माइनस 1h है। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगर है तो बच्चों एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक हो गया यहाँ तक। अब अगर आप खुद से एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ए हर एक टर्म में है, जितने टर्म है उतने ए हैं, है ना, जितने टर्म है उतने ही ए हैं। सो ए ए ए ए ए ए सबको मैंने एक साथ लिख दिया। और देखो बेटा एच, यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच नहीं है, तो जितने ए हैं उससे एक एच कम है, ये हमें देखने को मिल रहा है। एच के बाद 2h, फिर आ जाएगा 3h, लास्ट में कितना है बेटा n माइनस 1h। उतना हेडेक भी नहीं लेना है क्योंकि यही चीज़ आपको इंडिकेट कर देगा कि हमें क्या करना है। ए कितनी बार है, अगर ये n माइनस 1 पद तक है h, तो ए तो उससे ज़्यादा है, तो ये कितनी बार होगा, n पदों तक होगा, क्योंकि ये n माइनस 1 पदों तक है। ए पहले में था, ए एच उसके बाद से शुरू हुआ है। अगर h n माइनस 1 बार है तो ए उससे एक ज़्यादा है, n माइनस 1 में एक जोड़ो कितना आ जाएगा n, तो ए कितनी बार है, n बार है। तो लिमिट h टेंस टू 0 आप क्या लिख देंगे, वैसे तो आप कर सकते हो ए, तो ये क्या हो जाएगा n a हो जाएगा। ए कितनी बार है, n बार है, डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ से देखो बेटा h उभयनिष्ठ है, यहाँ से बचेगा 1 + 2 + 3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा n माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर आप देखें 1 + 2 + 3 n माइनस 1, ये क्या है बेटा सिग्मा n माइनस 1 पदों का योगफल। बोला था मैंने हर क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी हमें, हर क्वेश्चन में। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये तो h है, ए एन, ये h क्यों लिख दिया, मेरा दिमाग पहले से काम करने लग गया ना, तो h की गुणा करनी पड़ेगी, तो वो अभी लिख कर दे रहा हूँ। ये दिक्कत हो जाती, मेरी माइंड में कैलकुलेशन पहले से चलने लगी है, तो वो इस आगे का स्टेप में लिख देता हूँ गलती से। 1 2 3 कहाँ तक, n पदों का योगफल है, सारे पद में प्लस प्लस लगे। सिग्मा n माइनस 1 मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया था, n माइनस 1/2 होता है। तो ये बाहर से h, ये लग जाएगा n माइनस 1/2। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब हमें क्या करना है ना, इस h से अंदर गुणा कर देनी है। इस h से क्या करना है बेटा, अंदर गुणा करना है। अब अंदर जब गुणा करो तो एक चीज़ हमेशा कोशिश करनी है कि आपको NH बनता हुआ दिखे, क्योंकि NH का मान तुम b माइनस a रख पाओगे। ये लॉजिक हमेशा याद रखना। और इस पहले वाले क्वेश्चन को एक बार जब देख लो तो दोबारा एक बार देखना, तिबारा देखना। जब पहला क्वेश्चन एकदम ढंग से समझ जाओ फिर ही आगे के क्वेश्चनों को हाथ लगाना, वरना नहीं। h से अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा a, और ये हो जाएगा NH। ये तो NH का पहले से ही है, इस h से अंदर गुणा कर देंगे NH, और ये h/2। इस क्वेश्चन में देखो NH की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, b माइनस a। NH की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, b माइनस a। तो जहाँ जहाँ NH तुम्हें बनता हुआ दिख रहा है वहाँ b माइनस a रख दो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है। लिमिट अभी नहीं मत रखो, क्योंकि जहाँ h सिंगल बचेगा वहाँ 0 रख देना। तो ये a यहाँ आ जाएगा b माइनस a, b माइनस a, b माइनस a, और सिंपल h है तो सिंपल h की जगह पर क्या आ जाएगा 0, और बट्टे में क्या आ गया बच्चों 2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आगे हल कर लेते हैं। ये हो गया a, b माइनस a गुणा b माइनस a का होल स्क्वायर बट्टे 2। लॉस ऑफ आ जाएगा 2, इसे गुणा करोगे 2a b माइनस a, ये हो जाएगा b माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसको खोल देना है, ये आ जाएगा 2ab माइनस के 2a स्क्वायर, इसको खोल दो, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2ab अपॉन में 2, प्लस का 2ab माइनस का 2ab कैंसिल आउट, ये b स्क्वायर
माइनस के 2a² प्लस k² माइनस के a² अपॉन में 2। ये आ गया आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। अब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार देखो। ये हुआ हमारा योगों की सीमा द्वारा समाकलन। अब ये क्वेश्चन इतना सरल था, अगर इसे नॉर्मल तरीके से करते हो तो खुद देख लो। अब अपना आंसर चेक कैसे कर सकते हो, चेक कैसे करना है अपना आंसर। ये x है, समाकलन करना है, देखो x की पावर 1 है, ये dx है, और यहाँ पर a है, यहाँ पर b है। अब क्लच समाकलन करोगे तो x की पावर 2/2 हो जाएगा, और यहाँ से a to b 1/2 बाहर आ गया। x की जगह पर एक बार अपर लिमिट रखनी है, माइनस x की जगह पर एक बार लोअर लिमिट रखनी है। यही आंसर है। ये कहने के लिए कुछ ही सेकंड्स में हो गया। और ये मेथड देखिए, योगों की सीमा, यहाँ तक किया हमने, तब जाके हमें हमारा आंसर मिला। लेकिन एग्ज़ाम में इस मेथड से एक क्वेश्चन हर बार आता है, तो करके तो जाना ही है। ऐसा मत सोचो कि बड़ा है तो नहीं करेंगे, नहीं करोगे इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, एग्जामिनर बोलेगा। ठीक है बच्चों, सो क्या है, प्रिपरेशन अच्छे से करो, एग्ज़ाम में आप फोड़ोगे, टेंशन नहीं है। रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो रिवीजन अच्छे से करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया है तो दूसरे क्वेश्चन को देखो, वरना पहले क्वेश्चन को 2 बार 3 बार देख लो, अच्छे से खुद से बनाओ, उसके बाद ही नंबर 2 पे आना, वरना नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाऊँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए बेटा, ये हमारा है 0 से 5, और यहाँ पर हमें दे रखा है x + 1 dx। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो देखो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ देखो a के स्थान पर बेटा मेरा 0 है, और b के स्थान पर मेरा यहाँ पर 5 है। क्लियर? और फंक्शन x हमारे पास क्या है, x + 1। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ तक। हमें क्या चाहिए होता है बेटा, fa चाहिए होता है। a हमारे पास क्या है, 0 है, रखो, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख दो, 0 + 1 यानी कि 1 हो गया। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए होता है, fa + h, यानी कि 0 + h। x के जगह पे बस क्या रखना है, x के जगह पर h रख देना है, तो ये हो जाएगा h + 1। ठीक है, फिर आपका देखो क्या हो जाएगा, a + 2h। तो a तो बेटा हमारा 0 ही है, तो ये 2h हो जाएगा, f2h। तो ये हो जाएगा 2h + 1। ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा। ये आ जाएगा fa + n-1। a हमारा 0 है, तो यहाँ से सिर्फ यही बचेगा, fn-1 h। x के जगह पे क्या रखना है, n-1h + 1 तो है ही है। सारे मान हमने निकाल लिए जिनको हमें रखना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब क्या लिखोगे, योगों की सीमा द्वारा। ठीक है, सूत्र लिखेंगे हम। सूत्र हमारे पास क्या है, a to b fx dx बराबर जो सूत्र होता है वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 h fa + h fa + 2h डॉट fa + n-1 h। ठीक है, ये सूत्र होता है, ये तो आपको पता ही है। अब सारे मान रखने हैं हमें, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर मान रख दीजिए। और हाँ, आपने एक चीज़ तो निकाली ही नहीं, क्या, NH, उसकी ज़रूरत पड़ती है। सूत्र क्या होता है, b - a, तो 5 आ जाएगा। NH का मान क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। रखते हैं मान, h यहाँ पर, a का मान क्या है बेटा, fa 1 आया था, fa + h का मान क्या आया था बेटा, h + 1 या फिर 1 + h। फिर क्या आया था, 1 + 2h, और डॉट क्या आया था, 1
प्लस n माइनस वन एच। मानों को ध्यानपूर्वक रखना। ये हो गया। देखो 1 कितनी बार है, n बार है। कितनी बार है 1, n बार है। शुरू से लेकर लास्ट तक 1 है, 1 1 1 1 n बार है। फिर h है, 2h है, लास्ट में क्या बढ़ना, n माइनस वन एच है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट h टेंस टू 0 h, ये तो 1n हुआ। 1 इंटू एन n ही होता है। h यहाँ से वनिष्ठ आ गया, यहाँ 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट, लास्ट में क्या है, n माइनस वन। योगफल है, ठीक है, योगफल है तो ये किसका योगफल है, n माइनस वन पदों का योगफल है। और n माइनस वन पदों का योगफल का सूत्र अभी मैंने आपको बताया था। अब क्या करूं, h को फिलहाल अभी यहाँ रहते हैं, n एक कम n। कई बच्चे ना h और n में मेरे कंफ्यूज आते हैं, तो ये h में थोड़ा बड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। और इसका सूत्र क्या होता है बेटा, n माइनस वन बट्टा 2। ठीक, यही सूत्र होता है, रख दिया मान। अब h से अंदर गुणा कर दूँ तो ये हो जाएगा NH, ये n और h तो पहले से ही है, इस h की गुणा इसके साथ हो जाएगा NH माइनस h बट्टे में 2। NH का मान क्या रखना, जहाँ NH है वहाँ तुम 5 रख सकते हो। यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5, और h की जगह पर 0 रख सकते हो। तो ये आ जाएगा 5, 5 बचे 25 बट्टे 2, 5 दूनी 10, 25 बट्टे 2। सो आंसर आ जाएगा 35 बट्टे 2। तो योगों की सीमा द्वारा तुमने दूसरे वाले का आंसर निकाल लिया, जो कि है 35 बट्टे 2। ये हमारा आंसर आ गया। तो 6 क्वेश्चन थे, 6 में से हमने 2 ऑलरेडी कर लिए हैं। आसान है, एक बार अगर प्रैक्टिस हैबिट में आ गया ना तो ये मेथड भी बहुत आसान है। लगता है कि बहुत लंबा जा रहा है, लेकिन अगर आपको आता है तो फटाफट आप आराम से कर सकते हो एग्ज़ाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है 2 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए ये चीज़ हो गई। यहाँ ए के स्थान पर कितना है बच्चों, 2 है, और बी के स्थान पर हमारे पास क्या है, 3 है। वह फंक्शन एक्स हमारे पास कितना है बच्चों, एक्स स्क्वायर, है ना। अब सबसे पहले पार्ट हमें क्या निकालना होता है, एफ ए हमारे पास 2 है, एफ ए यानी कि F2। एक्स की जगह पर 2 रखना है, तो 2 रख दिया, ऊपर स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 हो गया। फिर हमें निकालना होता है एफ ए प्लस एच, यानी कि F2 प्लस एच। तो एक्स की जगह पर रखना है 2 प्लस एच, ऊपर है वर्ग। खोलो इसको, ए का वर्ग बी का वर्ग 2ab। ठीक है, और एक पद निकालो, एफ ए प्लस 2h होता है। एक्स की जगह पर 2 प्लस 2h रखना है, क्योंकि ए के स्थान पर तो 2 है, तो 2 प्लस 2h। ए का वर्ग बी का वर्ग, तो दूनी 4 दूनी 8, 2ab। स्टार्टिंग के 3 टर्म और फिर लास्ट के टर्म निकाल दिया करो, ए प्लस n माइनस वन एच। तो ए की जगह पर क्या है बेटा, 2 है। ठीक है, रखोगे, देखो यहाँ पर, यहाँ रखना है, एक्स की जगह पर रखना है ना, 2 प्लस n माइनस वन एच होल स्क्वायर। इसको खोलो, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab। ठीक है, जिन मानों की हमें ज़रूरत है वो हमने आराम से निकाल दिए। ठीक है, एक बार x की जगह पर 2 रखा, फिर 2 प्लस एच रखा, फिर 2 प्लस 2h रखा, फिर लास्ट में ऐसे 2 प्लस n माइनस वन एच तक रखते हैं।
तो स्टार्टिंग के 3 टर्म निकालो और लास्ट के 1 टर्म निकालो, बहुत होता है। क्वेश्चन हमारा आराम से इससे हल हो जाता है। उसके बाद क्या लिखना है हमें, योगों की सीमा द्वारा, ठीक है, ये लिख देंगे योगों की सीमा द्वारा। योगों की सीमा द्वारा सूत्र क्या होता है बेटा, क्वेश्चन वाला ये लिख दो यहाँ पर 2 3, क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 h फंक्शन e प्लस h फंक्शन e प्लस 2h डॉट 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 और फंक्शन e प्लस n-1h। ठीक, यही होता है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से देख देख के मानों को रखेंगे जो अभी आपने निकाले थे। एफ ई का मान कितना आया था बच्चों, 4 आया था। एफ ई प्लस एच का मान कितना आया था, 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h। फिर दूसरा वाला मान आया था 4 प्लस 4h स्क्वायर प्लस 8h डॉट डॉट डॉट, और लास्ट वाला जो मान आया था वो आया था 4n-1 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 8n-1h। ठीक, ये मैंने अभी कुछ नहीं किया, जस्ट मानों को रखा मैंने। ओके बच्चों, अब आपको खुद देखने को मिलेगा, कुछ चीज़ें आपको खुद से ऑब्जर्व करनी है। आप कहोगे सर क्या क्या हो गया ये, इसमें 1 पद है, इसमें 3 पद है, इसमें 3 पद है, तो कोई दिक्कत नहीं। क्या चीज़ रिपीट करिए, देखो 4 4, हर एक टर्म में 4 है, तो प्रॉपर अच्छे से लिखो इसको। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ h है, 4 हर एक n पदों तक है। कितने पदों तक है, हर एक पद में 4 है। ओके, उसके बाद क्या है, देखो बेटा h स्क्वायर है, 4h स्क्वायर है, n-1h स्क्वायर है। यहाँ देखो h स्क्वायर तो है, ये कॉमन एक ही साथ निकाल लेते हैं। h स्क्वायर कॉमन निकालोगे, यहाँ से देखो बेटा 1 बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा, 4 को तुम लिख सकते हो 2 का वर्ग, और लास्ट वाला टर्म यहाँ क्या बचेगा, n-1। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या करना है। उसके बाद देखो 4h है, फिर 8h है। तुम अगर देखो 4h यहाँ से उभयनिष्ठ निकालोगे, क्योंकि 4h का भागा पूरा पूरा जा रहा है। अगर मैं यहाँ से प्लस करके 4h निकालता हूँ तो 4h कम 4h, 4 दूनी 2h है ना। ऐसे ही कहाँ तक जा रहा है बेटा, ये कहाँ तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। ठीक है, कहाँ तक जाएगा बेटा, n-1। 1 मिनट, यहाँ पर सिर्फ 4 है, 8 नहीं है। यहाँ पर क्या है बेटा, सिर्फ 4 है, तो यहाँ पर बचेगा n-1। ठीक है, अब आप खुद देखो 4 कितनी बार है, n बार, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, कहाँ तक जाना है, n-1। तो ये क्या है बेटा, सिग्मा n-1 का होल स्क्वायर। 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, n-1, ये क्या है बेटा, सिग्मा n-1। आपको सबके सूत्र पता है। लिमिट h टेंस टू 0, 4 कितनी बार है, n बार, तो ये आ जाएगा 4n। h स्क्वायर है, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सूत्र होता है n-1 2n-1 बट्टा 6। ठीक, इसका क्या होता है, 4h तो पहले ही बाहर है, इसका होता है सिग्मा n-1 का n-1 बट्टा 2। स्टार्टिंग में ये सारे सूत्र मैंने आपको लिखाए हैं, ऐसा कुछ मत समझना कि सर आपको कैसे पता, आपने तो बताया नहीं कुछ ऐसा। स्टार्टिंग में ही सारे सूत्र बता दिए थे। अब मैंने आपको बताया था कि हमें क्या निकालना होता है बेटा, NH। NH बराबर होता है B माइनस A। B यहाँ पर 3 है और A यहाँ पर 2 है, 3 माइनस 2 यानी कि 1। और मैंने बोला था कोशिश करनी है NH बनाओ। इस H की गुणा सब में होगी, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4NH। ये 2H है और ये 3H है, तो एक H की गुणा मैं इस N के साथ कर दे रहा हूँ, एक H की गुणा इसके साथ कर दे रहा हूँ NH माइनस H, और इस H की गुणा मैं इसके साथ कर दे रहा हूँ
2NH माइनस H, बट्टे में H है, प्लस ये N और H है, साथ में 4NH, और इस H की गुणा इसके अंदर कर दे रहा हूँ, NH माइनस H बट्टा 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, मान रखना है, NH की जगह पर क्या रखना है, 1 रख देना है जहाँ जहाँ NH है। क्लियर? तो देखो यहाँ से 4 इंटू 1 प्लस 1, और H की जगह तो तुम 0 भी रख सकते हो, यहाँ से ये हटा दो जब मान रखोगे तो 2 इंटू 1 माइनस 0 अपॉन में 6 है, तो देखो 2 2 जा है ना, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, इंटू में 1 1 और H की जगह पे 0। ठीक है, यहाँ से देखो बेटा क्या आ जाएगा 4, यहाँ सिर्फ 2 बचेगा, 2 1 कम 2 2 3 6, 1/3, और यहाँ से सिर्फ 2 बचेगा। एलसीएम क्या आ जाएगा 3, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 12 6 18 और 1 19/3। ठीक है, सो आंसर क्या आ जाएगा 19/3, 19/13, सॉरी 19/3 आपका आंसर आ जाएगा। बन गया आपका आराम से, तो ये क्वेश्चन भी आपका इजीली बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 वैसे ही इम्पोर्टेंट है, 4 और 6 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए 6 नंबर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मैं अपनी पर्सनल सजेशन बताऊँ। 4th नंबर पे आ जाते हैं। क्या है बेटा, हमारे पास 1 से लेके 4 तक है, और है x² माइनस x dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। सो यहाँ क्वेश्चन में अगर आप देखें, यहाँ a के स्थान पर 1 है, b के स्थान पर 4 है, और फंक्शन x जो आपको दे रखा है वो दे रखा है x² माइनस के x। कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। आपको क्या चाहिए होता है बेटा, एक तो आपको NH चाहिए होता है जो कि होता है आपका B माइनस है। B है 4, A है 1, यानी कि NH के जगह पर आप 3 रख सकते हो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको फॉर्मूले में क्या रखना होता है बेटा, FA। ए हमारे पास कितना है 1, तो F1 निकालो पहले, तो यहाँ रखना है x जहाँ जहाँ है वहाँ पर आपको 1 रखना है। यहाँ पर भी 1 रखेंगे और यहाँ पर भी 1 रखेंगे, तो 1 में से 1 घटाएंगे आ जाएगा 0। फिर आपको FA प्लस H रखते हैं, यानी कि F1 प्लस H, तो यहाँ एक बार 1 प्लस H रखो, यहाँ पर भी 1 प्लस H रखो। अब इसको हल करो, A का स्क्वायर B का स्क्वायर 2AB 1H, इसको हल करेंगे तो देखो ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कटेगा, यहाँ से आएगा h², 2h में से एक h कम हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ h, तो ये चीज़ आ गई। फिर आपका a प्लस 2h, a हमारा 1 है, यानी कि 1 प्लस 2h, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 प्लस 2h रखो। a का वर्ग b का वर्ग 2ab, और यहाँ से 1 माइनस की 2h, तो 1 से 1 कटा, यहाँ से बचेगा 4h², 4h में से 2h घटाएंगे तो ये प्लस के 2h आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या है बेटा, ऐसे ही मैंने बोला था स्टार्टिंग के 3 टर्म निकाल लो और सीधा सीधा लास्ट के टर्म निकाल दो डॉट डॉट करके। तो ये f a की जगह 1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर ये रखना है 1 प्लस n माइनस 1h का होल स्क्वायर 1 प्लस n माइनस 1h। एक बार x की जगह पर यहाँ रखा और एक बार यहाँ रखा, हल कर देना है। a का वर्ग ये b है प्लस b का वर्ग 2ab, देखो ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कट जाएगा, ये बचेगा n माइनस 1² h², ये 2 में से एक बार कम हो जाएगा तो सिर्फ एक ही बार बचेगा n माइनस 1h। ठीक है, जिन मानों की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो सारे मान हमने निकाल लिए हैं।
अगर आपको डाउट है, दिक्कत है, तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख सकते हैं। जहाँ से भी आपको दिक्कत है तो एक बार दोबारा से देखिए। अब फिर आप लिखेंगे यहाँ पर सूत्र, योगों की सीमा द्वारा। ठीक है, सूत्र एक बार अच्छे से लिख दीजिए। क्वेश्चन है 1 से 4 x² - x dx। ठीक है, सूत्र जो है उसको एक बार लिखिए। क्या सूत्र है? लिमिट h टेंड्स टू 0 h, यहाँ पर आता है f(e) + h f(e) + 2h ... f(e) + n - 1h। आप लिखते लिखते ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मानों को रखना है। f(a) का मान कितना आया था बेटा? 0 आया था, ध्यान रखिएगा। फिर आपको कितना मिला था? h² + h। फिर आपको मिला था 4h² + 2h। सो आपको आइडिया लग जाता है इसी स्टेप से कि आपको किस तरीके से लेके चलना है। और फिर आपको मिला था n - 1² h² n - 1h। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये सारा बताता है कि आपको n लेना है या फिर n - 1 लेना है। अगर आप देखें h² इन सभी पदों में से कॉमन है ना? सो मैं क्या करूँगा, h² कॉमन निकालूंगा इनसे। यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा, 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा n - 1²। ठीक, प्लस यहाँ से h कॉमन है, यहाँ से h कॉमन है, यहाँ से h कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 2, और यहाँ से बचेगा n - 1। ठीक, आप खुद ही देखिए ये क्या है, सिग्मा n - 1 का स्क्वायर, और ये क्या है, सिग्मा, पदों का योगफल है ना, सिग्मा n - 1 है कि नहीं? अब इनके सूत्र रख दो, मान रख दो, क्या दिक्कत है? ये h² है, इसका सूत्र क्या होता है बेटा? n - 1 2n - 1/6। h पहले से ही बाहर है, इसका सूत्र क्या होता है? n - 1/2। अब h से गुणा कर दो और कोशिश करनी है कि हमें NH का पेयर बनाना है। तो देखो h², इस n के साथ इस h को ले लिया, और h² 2 बार है, एक बार इसके साथ ले लेना, एक बार इसके साथ, NH - h 2NH - h बट्टे में 6। ये n और h एक साथ हैं, और इस h की गुणा इसके साथ कर दो। ठीक है, अब हमें मान रखने हैं, जहाँ जहाँ NH है वहाँ पर आप क्या रख सकते हो, 3, और सिंपल h की जगह पर 0, 3 सिंपल h की जगह पर 0, 3 दूनी 6 -0 बट्टा 6, 3 3 -0 बट्टा 2, 6 -0, इससे ये कटा, 3 तिया 9, 3 तिया 9 बट्टे 2, 9 दूनी 18 + 9, 18 और 9 कितना हो जाएगा, 27 बट्टे 2। ये आपका आंसर आ जाएगा, 27 बट्टे 2। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, एकदम मक्खन की तरह हमने आराम से कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, -1 से 1 तक जा रहा है फंक्शन e⁻x dx। शानदार क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से देखना है। ठीक है, ये हमारा 5वां क्वेश्चन, फिर ये छठा करेंगे। अगर क्वेश्चन पे ध्यान दें, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो, सो यहाँ पर हमारे पास a के स्थान पर -1 है और b के स्थान पर 1 है, और जो फंक्शन x है वो हमारे पास e⁻x है।
ठीक है। चूँकि NH बराबर क्या होता है B माइनस ए, B है 1 और A है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो NH की वैल्यू 2 आ जाएगी। NH तो हमें लास्ट में रखना होता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब हमें वैल्यू निकालनी होती है, चूँकि करके लिख दो FA, ए के स्थान पर -1 है, तो मतलब x की जगह पर -1 रखना है। FA प्लस H बोले तो F1 -1 प्लस H, तो e की x की जगह पर क्या रखना है -1 प्लस के H। तो दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, है ना, लिख सकता हूँ, ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैं इसको तोड़ रहा हूँ। FA प्लस 2H, तो ये हो जाएगा, x की जगह पर ये रखना है, तो E इनवर्स e की पावर 2H, ऐसे ही चलता रहेगा। अगला टर्म लास्ट वाला क्या होता है A प्लस n-1H, ठीक है। सो A हमारे पास क्या है -1, तो x की जगह पर हमें रखना है ये चीज़, e की घात में आ जाएगा -1 प्लस n-1H, तो ये हो जाएगा E इनवर्स, ठीक है। गुणा में घातें जुड़ती हैं, इनको जोड़ोगे तो फिर से यही आ जाना है, तो छोटी क्लासों में पढ़ रखा है। जिनकी हमें ज़रूरत थी स्टार्टिंग के 3 पद और लास्ट का 1 पद निकालो, बस उससे काम बन जाता है। ये मान निकाल दिया हमने, अब आपको सूत्र में आ जाना है, योगों की सीमा द्वारा। ठीक है, सूत्र क्या होता है, जितनी बार लिखो उतना कम, हर बार लिखो, जितना लिखोगे उतना ज़्यादा याद रहेगा। शानदार क्वेश्चन है। FA प्लस H, FA प्लस 2H डॉट FA प्लस n-1H। ठीक, अब हमें क्या करना है, सभी मानों को उठाकर रखना है। FA का मान कितना था बेटा, E इनवर्स, FA प्लस H का मान क्या था, E इनवर्स इंटू EH, इसका मान क्या था, E इनवर्स e की पावर 2H, और इसका मान था E इनवर्स e की पावर n-1H। अगर ध्यान से देखा जाए E इनवर्स सभी में से उभयनिष्ठ है, तो मैंने E इनवर्स को उभयनिष्ठ निकाल दिया, बाहर टोटल से बाहर निकाल दिया। यहाँ बचा e की पावर H, e की पावर 2H, और लास्ट में बचा e की पावर n-1H। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? थोड़ा सा एक बार देख लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ओके, एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है, जैसे ही मैंने ये चीज़ बाहर निकाली, इसकी जगह पे 1 आएगा, वो हम लिखना भूल गए थे। मैं चाहता था कि आप गलतियों को पकड़ें, तो ये 1 हमने नहीं लिखा था जानबूझकर, और ऐसी गलती एग्ज़ाम में हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को देखना है, हमें लगा कि हम सही कर रहे हैं, बट थोड़ी सी गलती क्वेश्चन को ले डूबेगी। ये क्या है, एक GP है, गुणोत्तर श्रेणी है ये एक, जिसका प्रथम पद 1 है, शार्व अनुपात e की पावर H है। R को हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये प्लस प्लस है तो SN का सूत्र लग जाएगा, जिसका सूत्र होता है A, ठीक है, 1 माइनस R टू द पावर N अपॉन 1 माइनस R। अभी हम ये सोच के चल रहे हैं कि R का मान 1 से छोटा है, ठीक है। जब R का पता नहीं चल पा रहा है क्या है, छोटा बड़ा है, तो यही सूत्र लगाया जाता है जनरली। तो E इनवर्स बाहर है, लिमिट H टेंड्स टू 0 H, तो ये सूत्र लग जाएगा। A की जगह पे 1 माइनस R की, R क्या है मेरा e की पावर H, e की पावर H का दूसरे पद को प्रथम पद से भाग दोगे वही आएगा, कक्षा 11 में पढ़ रखा है ये सब आपने।
और एन एच, ये हो जाएगा e की पावर में एन एच। एक मिनट, एन की जगह पर यहाँ पर क्या है बेटा, n-1। ठीक है, ये ध्यान रखना था, ये एच आएगा। क्लियर। बट्टे में 1 माइनस आर, आर तो हमारा e की पावर h है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं होगी। अब देखो, ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बन गया है, इसीलिए मैं इसको इम्पोर्टेंट बार बार बोल रहा था। सो देखो क्या हो जाएगा, ई इनवर्स बाहर है, लिमिट, देखो लिमिट को हम ऊपर नीचे अलग अलग ले सकते हैं, है कि नहीं? तो लिमिट h टेंस टू 0, इसका मतलब होता है ऊपर के लिए भी और नीचे के लिए भी। ये बट जो गुणे में है ऊपर, इसको मैं बट्टे में लिख सकता हूँ क्योंकि ऊपर जाके फिर गुणे में ही हो जाना है। और यहाँ h से अगर मैं गुणा कर दूँ तो ये NH माइनस एच हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखो बेटा, NH की जगह पे तुम क्या रख सकते हो इस क्वेश्चन में, 2 रख सकते हो, और H की जगह पे 0 रख सकते हो। इसका मान 1 के बराबर होता है। ठीक है, होता है क्या? नहीं, इसका मान 1 के बराबर नहीं होता, इसका मान 1 के बराबर होता है। मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। लिमिट h टेंस टू 0, कक्षा 11 में पढ़ा होगा, e की पावर h माइनस 1 अपॉन h, इसका मान 1 के बराबर होता है। तो सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ किसका माइनस का अंतर है। कोई दिक्कत नहीं, इसका मान -1 के बराबर हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो यही आ जाना है। सो माइनस मैंने यहाँ रख दिया, इसकी जगह पर मैंने 1 रख दिया। ये क्या था बेटा, ई इनवर्स, ये है 1 ई। एन एच की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, अभी मैंने बोला था। और एच की जगह पे मैं क्या रख दूँगा, लिमिट है 0। तो ये आ जाएगा आंसर माइनस ई इनवर्स 1 माइनस e की पावर 2। ठीक है, थोड़ा अंदर और सिंप्लीफिकेशन कर दोगे, अगर गुणा करोगे अंदर तो ये हो जाएगा माइनस के ई इनवर्स माइनस माइनस प्लस, गुणा में खाते जोड़ती है, 2 में से 1 हटाएंगे, ई आ जाएगा आंसर। जो लिखना चाहो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगर आपको दिक्कत है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ये वाला प्रॉब्लम भी हमने आराम से बना लिया है। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन में, जो कि इम्पॉर्टेंट है, 6th प्रॉब्लम। ठीक है, इसको देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अभी तक का। 0 to 4 x प्लस e की पावर 2x dx। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या है देखो, ए के स्थान पर 0, बी के स्थान पर 4, एन एच बराबर होता है बी माइनस ए, 4 माइनस 0 4 आ जाएगा। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम उपयोग में ले लेंगे। वह जो हमारे पास फलन है fx, वो क्या है बच्चों, x e की पावर 2x। ठीक है, ये चीज़ है। तो हमें जो मान चाहिए होता है वो निकालना शुरू करो। एफ ए हमारा 0 है, ये तो काम थोड़ा इसने आसान कर दिया। एफ ए के स्थान पर 0, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 रखो। 0, देखो ये 0 हो जाएगा, किसी की घात 0, ए की पावर 0, किसी की घात 0 हो उसका मान 1 होता है, तो ये कुल मिला के 1 आ गया। ए प्लस एच यानी कि 0 प्लस एच, यानी कि सिर्फ h रखना है। 0 प्लस एच मैंने h रखना है x के जगह पर, h ए की पावर 2h। और एक पद निकाल लूँ यहाँ से, a प्लस 2h, तो यानी कि 2h आ जाना है, ये तो 0 है ना, तो x के जगह पर एक बार 2h, और x के जगह पर 2h, 2 2 4, देखो 2 2 4। ठीक है बच्चों, ऐसे ही चलता रहेगा।
लास्ट वाला, ए तो 0 है यानी कि एफ एन माइनस वन एच। तो एक्स की जगह पर एक बार एन माइनस वन एच रखना है यहाँ पर, और e की पावर 2 एन माइनस वन एच। सारे मान हमने आराम से निकाल दिए, स्टार्टिंग के 3 ये मान और लास्ट का ये मान। ठीक है, फिर आप क्या लिखेंगे, योगों की सीमा द्वारा सूत्र क्या है बेटा, प्रश्न जो है इसको इधर लिखो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। क्या होता है सूत्र, लिमिट h टेंड्स टू 0 h फंक्शन a प्लस h फंक्शन a प्लस 2h डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस वन एच। ठीक है, अब सब में मानों को रखना है हमें, एफ ए रखना है, ये रखना है, ये रखना है, ये रखना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, मैं हमेशा शॉर्ट स्टार्टिंग के 3 मान और एक लास्ट का चौथा मान, इतने बहुत होते हैं। यहाँ एच है, एफ ए का मान कितना आया था बेटा मेरा 1, फिर एफ ए प्लस एच ये आया था एच प्लस e की पावर 2h, फिर आया था 2h e की पावर 4h डॉट डॉट डॉट, फिर आया था, मान रख रहे हैं ना, फिर आया था n माइनस 1h और e की पावर में 2n माइनस 1h। ठीक है, अब थोड़ा सा स्मार्ट बनना है इस क्वेश्चन में। आप कहोगे सर हम तो पहले से ही स्मार्ट हैं, आई नो बच्चों आप लोग बहुत स्मार्ट हो, बट थोड़ा सा स्मार्ट आपको यहाँ तो बनना ही पड़ेगा। ठीक है, आप कहोगे सर स्मार्ट कैसे बने, क्या करें हम, किसमें क्या दिक्कत होगी, अभी तो सारे क्वेश्चन कर रहे थे हम सर। आप बताओ क्या किया जाए, इससे आप AP GP क्या बना पाओगे। ठीक है, एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, एक चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ, H को साथ में ले लूँ, तो ये H बाहर आ जाएगा, 1 + 2 n माइनस 1 पदों का योगफल हो जाएगा। इनको अगर तुम साथ में ले लोगे तो ये एक GP बना देंगे, ये क्या बना देंगे, एक GP, तो सही हो जाएगा। तो प्रॉपर वे में लिख लेते हैं, तो H को एक तरफ रख, H लगे हाथ एक साथ कर दो, H ओबनिश नहीं हो रहा, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से सिर्फ n माइनस 1 बचेगा प्लस, और बाकी जो पद हैं उनको एक साथ लिख देते हैं, ये 1 e की पावर 2h और लास्ट में आ जाएगा e की पावर 2 n माइनस 1h। कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या है बेटा, सिग्मा n माइनस 1 पदों का योगफल, ये एक GP है। ये क्या है बेटा, एक GP है जिसका प्रथम पद 1 है और जो सारवर्ण पद द्वितीय पद को प्रथम पद से भाग दोगे e की पावर 2h अपॉन 1, तो e की पावर 2h आ जाएगा। योगफल आपको सूत्र पता ही है, Sn बराबर 1, और 1 लिख रहा हूँ यार क्योंकि 1 a है ना, तो यहाँ a आएगा, a 1 माइनस r टू द पावर n 1 माइनस r। जब भी r का मान पता ही नहीं है, 2 है, 2 1 से बड़ा है, 1 1 से छोटा है, तो इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ये एक सेफ रिजल्ट है। ठीक है, इसका यूज़ करना है हमें। अब हल करते हैं आगे, क्या दिक्कत है। ये h है, ठीक है, देखो ये h है, n माइनस 1 पदों का योगफल क्या होता है बेटा, n माइनस 1 बट्टे 2। GP वाले सूत्र में रख दूँ, a 1 माइनस r क्या है बेटा, e की पावर 2। देखो n होता है, n की जगह पर यहाँ पर क्या है, n माइनस 1 है, और ये h, r मेरा क्या था, e की पावर 2h, n की जगह पर n माइनस 1 बट्टे में 1 माइनस r
आर हमारे पास क्या है, e की पावर 2h। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा रिजल्ट का उपयोग करोगे, कक्षा 11 में जो लिमिट्स फिमिट्स आपने पढ़ा उसका उपयोग होगा यहाँ पर। देखो लिमिट इसके साथ भी है और लिमिट इसके साथ भी है, इसका तो यही मतलब होता है। देखो अब लिमिट h टेंस टू 0, एक NH यहाँ हो गया, h की गुणा यहाँ हो जाएगी और यहाँ हो जाएगी, ठीक है। ये h की गुणा इसके साथ भी होगा यहाँ पर। तो देखो बेटा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस e की पावर 2 NH माइनस h, अंदर गुणा कर दिया। लिमिट इसके साथ भी, ठीक है। इस ये वाला जो h है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट ऊपर नीचे दोनों तरफ ले सकते हैं। 1 माइनस e की पावर 2h अपॉन h कर दिया, क्योंकि ये बट्टे वाला गुणा होके तो फिर से यही आ जाना है, इस h की भी तो अंदर गुणा हो रही है, ठीक है। अब रिज़ल्ट मैंने अभी आपको एक बताया था, ठीक है। रिज़ल्ट क्या होता है अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था। देखो यहाँ e की पावर h था तो बट्टे में h था तो इसकी वैल्यू 1 थी। यहाँ क्या है बेटा, वही टाइप है, यहाँ 2h है तो इधर 2h को 2 बनाना पड़ेगा। और रिज़ल्ट अब की बार ये नहीं होगा, रिज़ल्ट अब की बार इस रूप में बनाना है आपको, e की पावर में 2h माइनस 1 अपॉन 2h, इसकी वैल्यू 1 होती है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इसकी वैल्यू 1 होगी। सो यहाँ से तो माइनस कॉमन ले लेंगे, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। 2 नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 नहीं है तो मैं 2 से गुणा और 2 से भाग कर दूंगा, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, NH की जगह पे तुम क्या रख सकते हो क्वेश्चन में, 4 और h की जगह पे 0। देखो माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तभी तो इसकी जगह पे 1 आएगा, ठीक है। तो ये इसकी जगह पे तो 1 आ गया और ये इनटू में 2 है और यहाँ माइनस लग जाएगा, है ना, इससे माइनस लग जाएगा यहाँ पर। अब e की पावर में 2, NH की जगह पर क्या रखना है हमें, 4 और h की जगह पर 0। 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, e की पावर 8, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। थोड़ा सरल करना है तो कर सकते हो, लॉसअप आ जाएगा 2, 2 8 16, 1 माइनस e की पावर 8, 16 में से 1 गया 15, माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस 8 अपॉन 2, आंसर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। -8 थोड़ी ना है, 4 दूनी 8 प्लस का है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रखे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देख लें। जय हिंद।